हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग द पंडित्स का जो ऑल इंडिया लाइव मॉक 10 है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक और अपडेट है आप लोगों के लिए कि इन्होंने अपना टाइम चेंज कर दिया है। पहले संडे से मंडे तक होता था, अब सैटरडे टू संडे है। तो ये अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ना संडे टू मंडे कर रहे हैं, तो बच्चों को ना टाइम कम मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट टू दीज मॉक प्रोवाइडर कि आप लोग ना अपने अपने थोड़े दिन अलग अलग रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट कर सके। जब एक ही दिन में चार चार कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती है ना, तो बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है सारा अटेंड करने में। ओके, तो फिर वो छूट जाता है, फिर कोई फायदा नहीं है आपका भी मॉक लेने का, क्योंकि जो मेन फुलफिलमेंट है, जो आप लोगों की जो मेन एम है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना, वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एक ही दिन बहुत सारे एग्जाम्स हो जाते हैं। तो अब अच्छा किया इन्होंने सैटरडे टू संडे। पर्सनली मेरे लिए भी क्यों? क्योंकि छुट्टी वाले दिन होते हैं, हमारे पास टाइम होता है, हम इजीली सॉल्यूशन सूट कर पाते हैं। ओके, क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाना, और मुझसे अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप एसएससी से रिलेटेड आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। पर मैथ्स के सम्स मत भेजना, क्योंकि उसमें उतना टाइम नहीं मिलता है। पेपर के लेवल के बारे में बात करूं तो मुझे तो बहुत इजी लगा पेपर, बट जब आप 1 घंटे में दे रहे होते हो तो आपको ये मॉडरेट लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी बच्चा जो पेपर दे रहा होता है ना, उसके लिए पेपर मॉडरेट ही होता है, इजी वर्ड नहीं होता। क्योंकि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सारा पेपर कर ले। तो पेपर का लेवल मेनली मॉडरेट ही होता है, ये भी मॉडरेट ही है। ठीक है, 45 आना चाहिए, 45 के करीब आप लोगों का आना चाहिए। जो नहीं आया है एक बार देख लेना आप लोगों की कहां कहां गलती हुई थी, कैसे कैसे गलती थी, और कैसे आंसर्स किया जाता है। ओके, एग्जाम में कैसे आंसर करना है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, एक रिटेलर है, वो 30% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है एक एयर कंडीशनर मार्क ₹92,000। 92,000 का है और 30% डिस्काउंट दे रहा है। और जो एयर कंडीशनर का प्राइस है ना, वो 70% बिलो द मार्केट प्राइस है। जो मार्केट प्राइस है यानी 92,000 का 70% कॉस्ट प्राइस है। फिर वो क्या कर रहा है, ही फर्दर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 20% अगर बायर के पास मेंबरशिप है तो। ओके, अगर बायर के पास मेंबरशिप है तो उसे 20% का डिस्काउंट और मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बताओ प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप स्कीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप कार्ड स्कीम। देखो आपसे पूछा, देखो वो कोई भी रिटेलर दो आदमी को बेच रहा है, एक जो एक्चुअली में वो है मेंबरशिप, जिसके पास मेंबरशिप कार्ड है, और दूसरा जिसके पास मेंबरशिप नहीं है। फिलहाल 92,000 को साइड में रखते हैं क्योंकि उसका कोई नीड है नहीं। देखो अगर मैं मार्क्ड प्राइस को 100 ले लूं, ओके, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 30%, 70% कम है ना 100 से, तो 30 रुपीज। क्लियर है? ओके, अब देखो जब मैं सेलिंग प्राइस के बारे में बात करूं, तो पहले जिसके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है उसको क्या मिल रहा है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है। उसे क्या मिल रहा है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है। यानी 100 रुपए का सामान कितने में मिल रहा है, 70 रुपए में। ओके, 100 रुपए का सामान कितने में मिल रहा है, 70 रुपए में मिल रहा है। लेकिन अगर किसी के पास मान लो मेंबरशिप कार्ड है, अगर किसी के पास मेंबरशिप कार्ड है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 100 में से 30 रुपए का डिस्काउंट तो वो ले लेगा 30% वाला, और 20% एडिशनल डिस्काउंट, यानी इस 70 पे भी उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 14 रुपए का। तो उसको कितने का मिला, 56 रुपए का। क्लियर है? पहले वाले केस में 70 रुपए का बिक रहा है, दूसरे वाले केस में 56 रुपए का। अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो इस वाले केस में प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपए, इस वाले केस में प्रॉफिट हो रहा है आपका 56 रुपए का अगर बिक रहा है, और कॉस्ट प्राइस 30 है तो 26 रुपए। आपसे क्या पूछा है, समझना, हमने प्रॉफिट निकाल दिया दोनों ही केस में अगर मार्क प्राइस 100 है तो। अब देखो द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप, तो मेंबरशिप तो 26 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप, तो विदाउट मेंबरशिप 40 है इनटू 100, 0 से 0 गया। ठीक है, 5 2 13, 13 5 जा 65 इज योर आंसर। ठीक है, वो 92,000 खेलने के लिए दे रखा है, उसका कोई काम नहीं है। अब जैसे देखो ये पहला ही क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को करने में 1.5 मिनट भी लगा रहे हो ना, अच्छा है, बेकार नहीं है। 1-1.5 मिनट लग भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं कि भैया बहुत टाइम लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, इतना लगना चाहिए उस क्वेश्चन में। ठीक है, वो 20 सेकंड 10 सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं था, पढ़ने में ही आपको टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराया मत करो, मैं बताऊंगा किस में कम टाइम लगेगा। जैसे इसी वाले क्वेश्चंस को ले लो, देखो हमेशा इस क्वेश्चंस को ना ब्रैकेट देखा करो। देखो पहले आपको ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, और फिर कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है,
अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो पहले इसे, तो क्या दे रखा है 8 डिवाइड 4 तिया 12, 4 16/3। तो अगर मैं इंटू कर दूं तो ये 3/16 हो जाएगा, यानी 8 से कटा 2। तो कुल मिला के इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 3/2 प्लस 2 क्या जाएगा 7/2 -5 -3/2। ठीक है, यानी इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्या आया -3/2। तो अब देखो ना 39/4 -3/2। क्लियर है? अब देखो 3/2 है, यहां पे भी 2 है, तो इसको मैं 6/4 लिख देता हूं। ठीक है, 2 से करके अब सीधा घटा देंगे ना, 33/4 इज योर आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस में लगना चाहिए 30-40 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें एक तो टाइम एंड वर्क के इन्होंने बहुत क्वेश्चंस घुसा दिया, बहुत ज्यादा, मतलब 3-4 क्वेश्चन है इस पूरे पेपर में टाइम एंड वर्क के। क्या कह रहे हैं देखो, रोहित एंड मोहित कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 एंड 20 डेज। देखो रोहित 30 दिन में, मोहित 40 दिन में। ठीक है, अब देखो सिंपल एलसीएम लिया 120, एफिशिएंसी 4 और 3, यहां तक आपका तुरंत हो जाना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, अगर रोहित काम स्टार्ट कर रहा है और दे वर्क एन ऑल्टरनेट डेज, तो बताओ 75% काम करने में कितना टाइम लगेगा। देखो टोटल काम था 120, बट करना हमें केवल 75% है। 120 का 75% कितना होता है 90, यानी हमें टोटल काम 90 ही करना है। 120 का 75% 90 काम करना है। शुरू कौन कर रहा है, रोहित। तो रोहित देखो पहले दिन 4 काम कर रहा है, ठीक है, 30 और 30 और 20 था, ओके माय बैड, 30 और 20 था, तो इसको 60 कर लेते हैं, और 60 का 75% कितना होता है 45, यानी टोटल 45 काम करना है। एफिशिएंसी भी चेंज हो जाएगी, इसकी 2 और इसकी 3, ये ठीक था। ओके नाउ अब देखो रोहित काम स्टार्ट कर रहा है 2, फिर अगले दिन मोहित कर रहा है, यानी आप देख रहे हो 2 दिन में 5 काम हो रहा है। कितना काम करना है 45। अगर 2 दिन में 5 काम कर रहा है तो 45 काम होने में कितना टाइम लगेगा, कर दो इसको 18 दिन, सिंपल। तो 18 डेज में काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वो 40 ले लिया था मैंने, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है सेंटर ओ का, पी ए और पी बी 2 टेंजेंट्स है। देखो एक सर्कल है, सेंटर ओ है, एक पॉइंट ले लो पी ओ। ठीक है, ये पी मान लो, ये क्या है, ये पी सेंटर तो ओ था, ये ए है और ये बी है। आपको पता होना चाहिए, देखो कभी भी जब जैसे टेंजेंट आ जाए तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये रेडियस है तो बराबर होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इतना चीजें आपको पता होना चाहिए जैसे ही टेंजेंट दिखे तो। अब देखो ये क्या कह रहा है, ए पी बी है 36, ये कितना है 36। आपसे पूछा है ओ ए बी बताओ कितना होगा, ये पूछा है। ओके, ये 36 है तो बताओ ये कितना होगा। सबसे पहले एक बात बताओ, ये 90 है, ये 90 है, ये और इन दोनों का सम 180 होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है 140 180। तो अगर ये 36 है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 144 हो जाएगा। कैसे किया, कैसे किया, देखो सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का सम 180 है, ये 36 है, तो ये 144 होगा, ये 144 होगा। अब एक बात बताओ, ये और ये बराबर है, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर है। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 144 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो यहां से देखो 2 थीटा जो है वो 36 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू 18 आ जाएगी, और यही इसका आंसर है। आपसे ओ ए बी पूछा था। ओके, अब मैं बोल दूं यहां जो भी होगा उसका हाफ होगा, तो इस तरीके से नहीं होता, ये कोई ट्रिक नहीं है, यहां पे आ चुका है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसका हाफ होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये वैल्यू चेंज कर दोगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये मैं 50 ले लूं, ठीक है, तो ये 130 हो जाएगा, 65 5 70 130, वैसे हो रहा है जो भी है उसका हाफ ही आ रहा है वहां पे। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, आकाश एंड सुनील वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अप वर्क इन 15 डेज। देखो आकाश और सुनील मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सुनील अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। आप एलसीएम लोगे 60, यानी एफिशिएंसी 4 आ गई आकाश और सुनील की, और सुनील की अकेले है 3। तो बताओ आकाश की कितनी हो जाएगी, 4 में से 3 घटा दो 1,
यानी आकाश एक दिन में एक काम कर रहा है। क्या पूछा है? अब बताओ आकाश अगर अकेला काम करना पड़े तो उसको कितना टाइम लगेगा? अगर 60 काम करना पड़े और रोज एक काम हो रहा है तो उसको 60 दिन लगेंगे। इतना आसान क्वेश्चन होता है ये सब। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। अ पर्सन इन्वेस्ट 8400 at 5% per annum simple interest to obtain a total amount of rupees 10,290। देखो एक आदमी ने ना 8400 के हिसाब से 8400 रुपीज 5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे लगाया और कुछ सालों बाद उसे टोटल 10,290 रुपए मिले। यानी कितना ज्यादा मिला? 1890 रुपए। 1890 रुपए मिला। कितना ज्यादा? 1890 रुपए। यानी ये एज अ इंटरेस्ट मिला है उसको टोटल। तो आपसे पूछा बताओ कितने साल में, तो आप सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 8400 का आर पर 5% यानी 1/20 इंटू में टाइम इज इक्वल टू 1890। इसको भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। देखो 0 से 0 गया, 2 से गया 410। अब इसको 410 से डिवाइड कर दो, ये 410 नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं भी ऐसे करवाता। देखो 8400 पे एक साल में कितना कमाया जा रहा है? आप बोलोगे सर 410 रुपए, तो बताओ 1890 रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा? तो कितना आसान है, ये कट गया। ठीक है, अब इसको कट करके देखो 40 160 164 164 160 164 20 25। ये वैसे 5 से कट रहा है, ये कट क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? 5 से कटना चाहिए यार। आ 1890, ये 5 से 4.5 है इसका आंसर। ये कट क्यों नहीं रहा यार? सॉरी 420 42, ये 420 आएगा। ठीक है, अब कट जाएगा। ठीक है, 4.5 है इसका आंसर। ठीक है, ये कट नहीं रहा था जस्ट बिकॉज कि हमने कैलकुलेशन में गलती की थी। यहाँ पे 8400 का 5% 420 होता है, ना कि 410। ठीक है, 42 दूनी 84। ओके, इस तरीके से 4.5 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। P and Q head P gives Q a head start of 2 सेकेंड इन अ 400 मीटर रेस। देखो P ने क्या किया, Q को बोला 2 सेकेंड भाग, फिर मैं भागना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसी को बोलता है 2 सेकेंड का स्टार्ट देना। और 400 मीटर की रेस है, बट बोथ फिनिशेस द रेस एट द सेम टाइम। और दोनों एक साथ पहुंचे, यानी कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं। लेकिन अगर गौर से देखोगे तो P फास्ट है। क्यों P फास्ट है? क्योंकि Q से 2 सेकेंड बाद वो भागा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय P। आपसे पूछा बताओ P को कितना टाइम लगेगा अगर Q की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, 400 मीटर का रेस था और Q भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो आप कह सकते हो कि 200 सेकेंड लगे होंगे इसको। Q को 200 सेकेंड लगे होंगे भागने में। अब देखो P ने क्या किया था, Q को बोला था 2 सेकेंड तू भाग जा एक्स्ट्रा, फिर मैं भागना स्टार्ट करूंगा। यानी कि Q से 2 सेकेंड कम भागा है कौन? P। तो 198 इज योर आंसर। सिंपल है ये क्वेश्चन। रेस वाले क्वेश्चन जरूर है, बट रेस वाले अब आपको इजी लगने नहीं चाहिए। मैंने पिछले कुछ क्लासेस में इतना करवा दिया है ना, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय R%। देखो पहले प्राइस R% बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर जो न्यू प्राइस था वो डिक्रीज हो जाता है R%, और लेटेस्ट प्राइस जो है वो 1 होता है। हमेशा ध्यान रखो, जैसे मान लो न्यू प्राइस, पहले का जो भी कॉस्ट प्राइस था, पहले का जो भी प्राइस था उसमें हुआ क्या, R% बढ़ गया, तो 100 प्लस R अपॉन में 100। ऐसे तो कहते हैं करते हैं ना, जैसे मान लो अगर मुझे 5 को 20% बढ़ाना हो तो 100 प्लस 20 अपॉन में 100। सॉल्व करो इसको, 6 आ जाएगा। फिर मुझे 20% घटाना हो तो 100 माइनस 20 अपॉन में 100। ओके, तो R% बढ़ा तो इतना हुआ और R% घटाया तो इतना हुआ। ठीक है, पहले बढ़ाया फिर घटाया। अब ये कह रहा है जो लेटेस्ट प्राइस है वो 1 है, यानी जो न्यू प्राइस है वो 1 है। तो बताओ ओल्ड प्राइस कितना होगा? तो सिंपल देखो 100 इंटू 100 ऊपर चले जाएगा 10,000, और 100 प्लस R 100 माइनस R यानी 10,000 माइनस R स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ठीक है, बहुत बच्चों ने आंसर टिक किया होगा लेकिन उससे ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा कैसे। ठीक है, आंसर सही टिक किया है लेकिन आ नहीं रहा होगा। बहुत बच्चे हैं ऐसे। क्या है ना कि हमने भी एसएससी दिया है और बहुत बार दिया है, तो हमें पता है बच्चा क्या सोच रहा होता है जब आंसर कर रहा होता है और कैसे वो आंसर लाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 3 साइड से ट्राइंगल के 24, 29 और y, एक है 24 और एक है
29 और एक है y। अब आपसे पूछा है बताओ इनमें से y की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो हमें पता है y शुड बी ग्रेटर देन x माइनस वाई एंड y सॉरी x माइनस z और y इज लेस देन x प्लस जेड। हमेशा ध्यान रखना कि अदर दो साइड्स के सम से कम, यानी कि y जो है वो एनी हाउ इन दोनों का जो सम है 53 उससे कम होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। ओके, इक्वल टू तो वैसे ही हटा जाए दो, इक्वल टू का कोई कंसेप्ट नहीं है, इक्वल टू में नहीं बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। देखो भैया, एक थीफ है, वो एक पुलिसमैन को नोटिस करता है 400 मीटर दूर। देखो ये है थीफ, ये है पुलिसमैन, कितना दूर है इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे से 400 मीटर। ओके, जैसे ही इन्होंने एक दूसरे को देखा भागना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे की तरफ नहीं, चोर उधर भागा पुलिस उसकी तरफ भागा। ओके, उल्टा भागा था चोर लेकिन पुलिस उसी के पीछे भागा। चोर की स्पीड है 20 और पुलिस की स्पीड है 21, 20 और 21। दैट मींस कि हर एक घंटे में इनके बीच का डिफरेंस 1 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड इसी को बोलते हैं, यानी जो उसका डिफरेंस है, जो एक्चुअल स्पीड आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों भाग रहा है तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा ना वो 1 किलोमीटर पर आवर आएगा। आपसे पूछा है बताओ कि इन दोनों के बीच में 12 मिनट बाद कितना डिस्टेंस होगा। अगर एक बंदा 1 किलोमीटर पर आवर हर घंटे में घट रहा है तो 12 मिनट में कितना घटेगा? तो देखो 1000 किलोमीटर है तो 12 मिनट में 12/60 कर दो, 200 मीटर। यानी कुल मिला के आप ये बोलोगे कि 12 मिनट बाद ना इनके बीच का डिफरेंस 200 मीटर कम हो जाएगा। 400 में से अगर मैं 200 घटा दूं तो अब बताओ कितना डिस्टेंस बचा? आप बोलोगे 200 मीटर। ठीक है, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, सीधा हो जाएगा, फालतू में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये क्वेश्चन बार 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 एसएससी पूछता है, बार बार एसएससी पूछता है, आपको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो कैसे, हमसे पूछा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब। मान लेता हूं k पूछा है तो हमें पता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस c की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब बोलोगे सर ये आपने क्या लिख दिया, और यहां मैंने एबीसी भी क्यों लिखा है? यहां तो मुझे 216 लिखना चाहिए था। देखो यही तो फॉर्मूला है ना, देखो ए की क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये के है, माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। एग्जाम में जब आप ऐसे लिखते हो ना तो आपका टाइम बचता है। अब देखो आपको ना ये p चाहिए, p क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है एक बार देख लो क्या फॉर्मूला होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, नाउ अब अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं तो हमें ये तो निकालना ही है, माइनस 3 इंटू में 216 इज इक्वल टू 19, ये भी हमें आना चाहिए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी 114 है। यानी कुल मिला के आपको ये पता होगा तो ही आप कर पाओगे। अब देखो a प्लस बी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab bc और ac। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 19 का स्क्वायर 361 इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है प्लस में 2 इंटू में ए बी बी सी ए सी कितना है? 114। अब देखो p इज इक्वल टू 361 माइनस 228, 143 आ जाएगा। ठीक है, 43 नहीं 33, 33 8 41 20 61, ठीक है 133। ठीक है, 11 में से 8 गए 3, ठीक है 5 में से 2 गए 3, 133। तो ये कितना है? 133। अब कर लो सॉल्व इसको। सो k इज इक्वल टू 133 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा? 19, 19 इंटू 19 361 प्लस में ये उधर जाएगा तो प्लस 648, 900 1009, 1009 इज योर आंसर। ठीक है, हालांकि देखो एग्जाम में फॉर्मूला लिख के टाइम वेस्ट मत करना, इस वाले पैटर्न को फॉलो किया करो, ये टाइम बचाता है आपका, बहुत ज्यादा टाइम बचाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वैल्यू पुट करनी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या दे रखा है, 2/3 1060
1060 कितना होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 3 cos 30। अब बताओ cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, ध्यान रखना √3/2, तो स्क्वायर करोगे तो 3/4 -2 sec 30 क्या हो जाएगा, cos 30 का उल्टा 4/3 -3/4 cot 60 क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है। देखो ठीक है, यहां बचा 2, 9/4 -8/3 -1/4, सॉल्व कर लो। अब अगर देखो 9/4 है, यहां -1/4 है, तो -8/4 हो जाएगा। 9/4 -1/4 8/4, 2 2 + 2 4 4 -8/3, तो ये आ जाएगा 4/3 1.33। ठीक है, ऐसे करते करोगे थोड़ा फास्ट होगा, कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट भगाओ, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, स्क्वायर ऑफ 18, समझना ये कह रहा है 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर क्या होता है 48 इंटू 48 ना, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 288 एंड अ नंबर, एक्स मान लेते हैं इसको। अब सॉल्व कर लो इसको, ये 288 इधर आ जाएगा नीचे, ये यहां से हटके यहां आ जाएगा, सॉल्व कर लो। अगर डायरेक्ट काटना आ जाए तो डायरेक्ट काट सकते हो, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 24 से कटा 2, 4 2 8 इज योर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो साइन 135, साइन 1035 की वैल्यू निकालनी है। बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसमें गलती करते हैं। आपने कुछ नहीं करना होता है, इसको ना 360 के मल्टीपल के आसपास पहुंचाओ। जैसे देखो ये क्या है 360, 720, 1080। अब देखो ये 1080 से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन 1080 -45 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो इस 1080 जो है ना, इसको आप चाहो तो लिखो वरना नहीं लिखो, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि 360 की कोई वैल्यू नहीं रहती, 360 की कोई वैल्यू नहीं रहती, 720 की कोई वैल्यू नहीं रहती, 1080 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन -45। क्या लिख सकता हूं मैं, साइन -45। अब देखो साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है। एक तो देखो साइन 45 1/√2 होता है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी 1/√2 है वही आंसर है। ठीक है, अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, इसीलिए -1/√2 है। ये मैंने बहुत अच्छे से क्वाड्रेंट वाले में समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक शंकु है, उसकी तिरछी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा कोन का। तो आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है πr l + r। ओके, πr l + r। देखो पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 दे रखा है, r कितना है रेडियस 5, l + r कितना हो जाएगा 13 + 5 18, तो 3.14 इंटू में 90, 13 5 18, 18 इंटू 5 90। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 90 को 3 से किया तो 270। ठीक है, अब देखो 270 के ठीक ऊपर, अच्छा दो दो ऑप्शन है। अब देखो 90 को 10.1 से किया तो क्या आ जाएगा 9, ओके, और 0.04 से किया तो 3.6। कर लो इसको, 270 79 282.2 को बोलते हैं स्प्लिट वाइज मेथड। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट वाइज। अरे यार ये भी अभी होना था। दो मिनट देना मुझे। हम्म, हम्म, हम्म। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा, 282 था, 282 था उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 15 क्वेश्चन तक हो गए हैं, इसका 282.6 है। ओके, पंडित्स टोटल अभी तक इसके इनके 6 मॉक्स मैंने करवा दिया आउट ऑफ 10। पहले 4 नहीं करवाया था, उसके बाद सारे मॉक्स रेगुलर करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं रेगुलर हूं तो आप भी हो सकते हो यार, और होना ही चाहिए, नहीं होगे तो फिर तो खेल खत्म। ठीक है, ये वाला हो गया है। अगला देखो क्या है,
6y प्लस 6 अपॉन में y इज इक्वल टू 15। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये y प्लस 1 अपॉन में y इज इक्वल टू 15/6 विच इज इक्वल टू 3 5 5/2। ओके, y प्लस 1/y क्या आ जाएगा, 5/2। अब आपको निकालना क्या है, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, तो ये होता है p स्क्वायर माइनस 2, अगर आपको याद हो तो यानी जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर किया, -2 कर दो, 17/4 इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस देखते ही बनते हैं, देखते ही। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। x माइनस 1/x दे रखा है √3/4, सॉरी 3√2। x माइनस 1/x कितना दे रखा है, 3√2। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 6। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x की क्यूब माइनस x की क्यूब इंटू में x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब। ठीक है, देखो x माइनस 1/x से x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब आराम से आ जाएगा। कैसे, जो भी है उसका क्यूब किया, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54√2 प्लस में 9√2, तो ये तो आ गया हमारा 63√2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 63√2। अब दिक्कत यहां आ जाती है बच्चों को, क्योंकि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालने के लिए ना आपको चाहिए x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x क्या होता है, ध्यान रखना, अगर x माइनस 1/x p है तो x प्लस 1/x होता है √p² प्लस 4। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है। 3√2 है तो इसका स्क्वायर करोगे, 3 तिया 9 दूनी 18 प्लस 4 √22। x प्लस 1/x कितना आ गया, √22। अब बताओ यहां से x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे, इसका क्यूब करोगे 22√22 माइनस 3√22, तो क्या आ जाएगा 19√22। ओके, अब पुट कर दो यहां पे 19√22। अब देखो 19 से 63 को करो तो 630, 630 कितना होता है 1260, 1097√44, √22 इंटू 2 √44। अब देखो √44 को अगेन इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2√11 हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये 2√11। √44 को आप 2√11 लिख सकते हो, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 1100 में से 6 गया तो हमने गलती की है शायद, 1200 600 तो 1260, सॉरी 1197 होगा। ठीक है, 2400 में से 6 घटाना है तो 2394√11, ये आंसर हो जाएगा। ओके है, आई होप क्लियर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। मतलब मुझे इसमें 2-3 क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये नहीं है क्योंकि इसमें तो सिंपल कैलकुलेशन ही है ना, सिंप्लीफिकेशन ही है। अब देखो कैसे करोगे, पहले ब्रैकेट देखो, 13 इंटू 104, 107 में से 104 गया 3, इसका मतलब क्या है 3। अब देखो 15 इंटू 9 135, 135 प्लस 3 138, इसकी वैल्यू कितनी है 138। 210 में से 138 घटाओगे कितना आ जाएगा 72। 288 में 72 डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 4। 896 में 4 ऐड करोगे 900। सिंप्लीफिकेशन को ऐसे खेल की तरह बना सकते हो, बच्चा इसमें टाइम लगाता रहता है, बार बार लिखता रहता है। एक साथ भी तो दिमाग लगा सकते हो ना, एक बार लिखो और करो, खत्म। बेसिकली मैं यहां पे ना आपको मेथड बताने के लिए आया हूं। ये जितने भी टॉपिक्स है ये सब मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो हमारा काम मॉक सॉल्यूशन का बस ऐसे ही, आपको पता चले कि मॉक एग्जाम में कैसे दिया जाता है। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 24 डेज। देखो ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी और सी 30 दिन में कर सकता है, सी और ए 40 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले अगर एलसीएम लोगे तो 120। एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो 5, 4 और 3, दैट मीन्स कि ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है डबल ऑफ ये 5, 4, 9, 3, 12 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है। यहां से आप सबके निकाल सकते हो। देखो जैसे ए और बी की 5 है, ए बी सी की 6 है, तो बताओ सी की कितनी आ जाएगी 1। बी और सी की 4 है, ए बी सी की 2 है, तो ए की कितनी आ जाएगी 2, और ऐसे ही फिर बच क्या गया बी, बी का आ जाएगा 3। हमने तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये पूछता ही पूछता है। आगे देखो क्या कह रहा है, P is 4 टाइम एज एफिशिएंट एज A। जो P है ना
वो ए से 4 गुना ज्यादा है, तो ए की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली है 2, तो 2 4 जा 8। सिंपल, पी एक दिन में 8 काम कर रहा है। क्यू जो है वो बी का आधा है, तो 3 है तो 3 का आधा कितना होता है 1.5। ओके, और आर जो है वो सी से 2.5 गुना ज्यादा है, 2.5 टाइम्स एज एफिशिएंट, तो 1 का 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर लो, 8 2 10 11 12, यानी पी क्यू आर मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो 120 काम करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि काम तो 120 ही है ना। आप बोलोगे सर 10 दिन लग जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 40 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है क्यू, यहां से जो लेंथ है ना टेंजेंट की वो कितनी है 40। प्लीज इसको स्ट्रेट मारना, भले ही फिगर ना बने, ठीक है, आपसे भी नहीं बनेगा एग्जाम में, डोंट वरी। और डिस्टेंस ऑफ क्यू, क्यू जो है सेंटर से 41 है, ये कितना है 41 है। आपको ये भी पता होना चाहिए 90 है, तो बताओ ये 40 है ये 41 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होगा आपको, 40 41 और 9, 49 और 41 होता है। अब कई बार ना बच्चों को नहीं पता होता है, तो देखो हमें पता है, अगर मान लो ये O है तो आपको इतना तो पता होगा कि ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। बच्चा यही करता है, ठीक है। आप इसको x मान लेते, चलो ये नहीं लिखते तो आप ऐसे लिखते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस में 41 का स्क्वायर। अब देखो 41 का स्क्वायर तो चलो आपको याद है तो आप कर लोगे, नहीं याद है तो आपने क्या करना है, देखो सीधा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। अब देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगा, कैसे देखो 41 माइनस 41, 41 प्लस 40 81, और 81 का रूट क्या होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ गया, एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट्स होते हैं कुछ जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अपना टाइम बचा सको। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, P and Q कैन डू अ प्रोजेक्ट इन 12 डेज। देखो P और Q किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, Q और R किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और R और P उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम लोगे 180 आएगा। ओके, 12 10 12 10, ठीक है। वैसे 90 भी आ रहा था इसका एलसीएम, 80 से भी आ जाता, वैसे इससे भी आ जाता, बट 90 है इसका एलसीएम। नहीं 90 तो नहीं आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 180 ठीक था 12 के टेबल में, क्योंकि 180 नहीं आ रहा ना। ठीक है, 15 और 12 का 60, ठीक है, तो 12 इंटू 15, 15 इंटू 12, ठीक है। ये एफिशिएंसी निकाल दी हमने, पी और क्यू, क्यू और आर, और पी और आर की टोटल काम है 180। अब समझना पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आएगा, सबको ऐड कर दो, 15 12 27 10 37 बटे में 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐड करोगे तो डबल हो जाएगा सबका। अब आपसे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज पी क्यू एंड आर ऑल वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश 74% ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखो हमें क्या करना है, 180 का 74% करना है, और इसे करने के लिए हमारे पास पी क्यू आर है जिनकी एफिशिएंसी 37/2 है। अब देखो जैसे कैसे करोगे, 20 से 20 तो कटेगा ही नहीं, 100 था ना, 10 से 10 काटा, ठीक है, 2 से कट किया 5, 37 से कट किया 2, 36 अपॉन में 5, 7.2 इज योर आंसर। ये जो 74% दिया है ये कटने के लिए ही दिया है। बहुत बच्चों ने इसको 3.6 भी किया होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 डिवाइड करना भूल जाते हैं बच्चे, वो गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 22, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 18 और कॉस की पावर 18। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अगर कभी भी साइन की पावर n थीटा हो, कॉस की पावर n थीटा हो, और n जो है वो अगर इवन है, ठीक है, तो उस केस में हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है। ठीक है, 1 इसका आंसर है। ओके, आई होप क्लियर होगा। इतना ही था इस वीडियो में। 22 क्वेश्चंस लिए थे, बाकी 3 डीआई थे। डीआई के क्वेश्चंस हम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उस डीआई को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, वो जो चार्ट है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक एक चार्ट बनाने के लिए देखो हमारे पास बेसिकली वो नहीं है कोई बहुत प्रोफेशनल जो उसको टाइप करके दे, तो इसीलिए डीआई के क्वेश्चंस मुझे छोड़ना पड़ता है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर आप डीआई क्यों नहीं करवाते, तो डीआई की टाइपिंग की प्रॉब्लम आती है,
ओके, डीआई को टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं डीआई के क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ। और डीआई के क्वेश्चंस वैसे इजी भी होते हैं, ओके, इजी भी होते हैं। आप बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं फोटो लगा के सीधा स्क्रीनशॉट का फोटो लगा दूंगा, बट डीआई के क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं, बच्चे कर लेते हैं। एट द एंड हम लोग एग्जाम से 15-20 दिन पहले डीआई के कुछ 50-100 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मेरा डीआई पे ध्यान नहीं है, डीआई पे ध्यान है, करवाया जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी है तो फिर प्यार बरसाते हुए जाना। थैंक यू सो मच।